15 सितंबर से सेंसेक्स का एडजस्टमेंट एप्लीकेबल होगा, जबकि बदलाव 18 सितंबर से होगा। उसके अलावा एक फुट से रिलेटेड इम्पैक्ट भी आने वाला है। तो किन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट आएगा और खासतौर से एचडीएफसी बैंक पर खास फोकस करते हुए यतिन जुड़े हैं स्टूडियो में। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और बिल्कुल एचडीएफसी बैंक का शेयर फोकस में रहेगा दो कारणों से। और जो आप देखेंगे 15 सितंबर के बाद सेंसेक्स में भी रीबैलेंसिंग होने वाली है और एफटीएससी की जो पहले अनाउंस्ड रीबैलेंसिंग है वो भी होने वाली है। सबसे बात पहले करते हैं सितंबर 15 को एफटीएससी की रीबैलेंसिंग की, जहां एचडीएफसी बैंक में बहुत ज़बरदस्त फ्लोज आपको दिखाई पड़ेंगे। लगभग 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास के बाय फ्लोज आपको एचडीएफसी बैंक में आते हुए नजर पड़ेंगे। एफटीएससी ने ये जो बाइंग है उनकी 1.5-2 बिलियन डॉलर्स की, उसको स्प्लिट कर दी है क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये जो पहली रीबैलेंसिंग होगी इसमें लगभग 500 मिलियन डॉलर्स के आसपास की खरीदारी होगी, जो लगभग 4000 करोड़ रुपए के आसपास की है। इसके अलावा लगभग 100 मिलियन डॉलर्स की रीबैलेंसिंग की बाइंग आपको एचडीएफसी बैंक में दिखाई पड़ेगी सेंसेक्स फंड्स के द्वारा। ये क्यों होगा? क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है वो बढ़ गया है और इसके वजह से 100 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 800-900 करोड़ के आसपास की बाइंग आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। ये जो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग है, यहाँ आप देखेंगे कि जो रीबैलेंसिंग डेट है वो 15 सितंबर की ही है और जो इफेक्टिव डेट है वो 18 सितंबर है। यहाँ और कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के अलावा? एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स, इन सभी स्टॉक्स में आप लगभग 80 से 100 करोड़ के बाय फ्लोज देखेंगे। इसके अलावा जो सेल साइड बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, जहां वेटेज थोड़े बहुत कम हो रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट होगा, लेकिन कोई बड़ा सब्सटेंशियल सेल फ्लो यहां आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लियरली जो तेजी का घोड़ा है इस पूरे रीबैलेंसिंग मामले में, चाहे वो एफटीएससी हो, चाहे वो सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग हो, वो एचडीएफसी बैंक दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कुल मिला के 500 मिलियन प्लस 100 मिलियन 600 मिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई दिखाई पड़ेगी 15 सितंबर को। बिल्कुल यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी, एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म होने के चांसेस हैं क्या? अगर आप देखें तो लगातार कंसिस्टेंट 20-22% की ग्रोथ इस बैंक ने दिखाई है और अब ये मर्जर के बाद एक बहुत बड़ी एंटिटी उभर कर आएगी सामने में। और ये जब भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, तो हमने देखा है स्टॉक में एक बहुत कंसोलिडेशन का फेज चलता है लंबे दौर तक, और वही इस वक्त चल रहा है। अदरवाइज जब भी ये मूवमेंट पकड़ेगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा रन अप देगा। किसी को अगर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर एक चूज करना हो तो एचडीएफसी बैंक एक मस्ट बैंक है। और जैसे कि अभी यतिन बता रहे थे कि 5000 करोड़ के आसपास की इनफ्लोज होने वाली है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको यहाँ से अच्छी 3-4% की मूव दे सकता है। 3 से 4% के मूव्स आगे आते हुए दिखाई देंगे एचडीएफसी बैंक में, लेकिन एक सब्सटैंशियल इनफ्लो की बात यतिन मेंशन कर रहे थे, $600 मिलियन तक का इनफ्लो आ सकता है। चलिए, वक्त हो रहा है इस